हेलो प्यारे बच्चों, हम समझ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर को। और इसका हम जो पहला एक्सरसाइज है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे, आराम से एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद अपन इसका हल बनाएंगे। एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में मैं आपको इसका हल सिखाऊंगा। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो घनाकार ब्लॉक की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक घनाकार ब्लॉक बनाता हूँ। ये मैंने क्या किया, घनाकार ब्लॉक बनाया। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। देखो कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि उस अर्धगोले का जो व्यास होगा वो घन के किनारे के बराबर होगा। यानी ये जो हमारे पास है वो घन का किनारा है, जिसको हम कितना ले लेते हैं, एल ले लेता हूँ। एल इकाई में ले लेता हूँ घन के किनारे की लंबाई को। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर अर्धगोलाकार खड़ा एक फलक में कैसे बना सकते हैं, यानी इस टाइप से यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये मैंने अर्धगोला बनाया और इसको अंदर की तरफ इस टाइप से कट करूंगा, इस टाइप से। यानी हमने इतना सा पार्ट, यानी इतना तो सतह तो ये हट गया और इसके अंदर से कुछ इस टाइप से हमने हटा दिया। ये हटा के हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब शेष बचा ठोस है, उसका हमें क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो ठोस कौन सा बचा, ध्यान से समझना। यानी यहाँ जो मैंने ये पार्ट निकाला, ये मैंने बाहर निकाल दिया। तो आप किस किस सतह को टच कर सकते हो, देखो इस घनाकार ब्लॉक की बाकी यानी चारों दीवारों को, एक आप नीचे वाले तल को क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। और अगर इस ऊपर वाले सतह की बात करोगे तो तुम इस भाग को टच कर सकते हो। तो ये तो आप देखेंगे, इस भाग को टच कर सकते हो, इस भाग को टच कर सकते हो और इस भाग को भी आप टच कर सकते हो। यानी ये जो पार्ट है ना, ये हमने निकाल दिया। तो इसकी जगह अपन किसको टच कर सकते हैं, ये अंदर वाला, यानी अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है ना, इसको हम टच कर सकते हैं। इसको हम पूरे को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो बच गया पृष्ठ, उस पृष्ठ का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, घनाकार ब्लॉक की मुझे भुजा पता है। घनाकार ब्लॉक के किनारे की लंबाई कितनी आ जाएगी, एल इकाई। मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, इसलिए मैं ए इकाई भी ले सकता हूँ, एल इकाई भी ले सकता हूँ। फिर देखो क्या कह रहा है कि हमने जो ये अर्धगोला लिया, ये अर्धगोला घन के किनारे के बराबर लिया है। यानी यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास क्या है, घन के किनारे की लंबाई है एल। तो इस अर्धगोले का व्यास जो है, अर्धगोले का व्यास, तो क्या लिखूंगा मैं, अर्धगोला का व्यास किसके बराबर होगा, जो घनाकार ब्लॉक का किनारा है उसकी लंबाई के बराबर होगा, यानी एल इकाई आ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर व्यास एल इकाई है तो त्रिज्या आर कितनी आ जाएगी, एल बटा 2 इकाई, एल बटा 2 इकाई आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हमें बताना है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहले से कोई फॉर्मूला बता दूं और उसको रट लो, नहीं, हमें बनाना पड़ेगा इस डायग्राम को देख के। देखो मैं क्या करता हूं, एक तो इस घनाकार ब्लॉक के घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेता हूं। घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें क्या जोड़ दूं, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देता हूं। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करूंगा, देखो अगर मैं घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लूंगा तो उसके अंदर ये ऊपर वाला सतह था, इसका भी ये एरिया पूरा क्या ले लिया मैंने, प्लस कर लिया। लेकिन जब मैंने ये अर्धगोला यहां से काट के बाहर निकाला तो ये वाली सतह क्या हो चुकी है, हट चुकी है।
ये वाली सतह हट चुकी है। तो मुझे क्या करना है, जो अर्धगोले का ये आधार है इसका क्षेत्रफल मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अर्धगोला है, यानी ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं, पाई आर स्क्वायर से निकालूंगा। तो मैं इसमें से क्या कर देता हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस कर देता हूँ। पाई आर स्क्वायर माइनस क्यों कर रहा हूं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास क्या है, इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल है और ये मुझे क्या करना है, माइनस करना है। अब रख दो सारे मान, देखो ध्यान से समझो। घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूरे गोले की बात करूंगा तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से कितना माइनस कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूंगा। मान रख दो यहाँ पे 6 इंटू ए स्क्वायर, एक बार ऐसा कैसे लिखूंगा, फिर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा दूंगा तो कितना बचेगा, पाई आर स्क्वायर बचेगा। अब मान रखो 6 इंटू, मैंने जो घनाकार ब्लॉक था उसके किनारे की लंबाई कितनी ली है, एल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल का स्क्वायर, फिर प्लस पाई इंटू आर। आर हमने कितना निकाला, आर यहाँ पे हमारे पास क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है, तो एल बटा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल बटा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंपल करो, देखो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल बटा 2 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो मैं इससे क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, एल स्क्वायर में यहाँ से क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। फिर प्लस में पाई बटा 4 बचेगा। अब अपन यहाँ पे अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो एल स्क्वायर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 चौके 24 प्लस में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो देखो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बटा 4, एल स्क्वायर बटा 4 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, 24 प्लस पाई, और ये क्षेत्रफल निकाला है। तो क्षेत्रफल का हमें, यानी यहाँ पे इकाई नहीं दे रखा था, नहीं एल भी इकाई में दे रखा था, यहाँ इकाई कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्ग इकाई। वर्ग इकाई, जो भी इकाई होगा उसका वर्ग आएगा क्योंकि हम क्षेत्रफल में लिख रहे हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको डायग्राम बना के अच्छे से समझा दिया है। ओके, आपको कंप्लीट इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से आपको सारे करवाए जाएंगे। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वहां से जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।